नमस्कार, जोहार, सलाम, जय भीम। मैं अनिल गौतम। महान जनता पार्टी आज बिहार में जिस परिस्थिति में काम कर रही है और इसका निर्माण के पीछे का वजह जो आप देखेंगे तो समझ में आएगा कि क्यों महान जनता पार्टी का निर्माण करने की आवश्यकता पड़ी। जिस प्रकार से बिहार की राजनीति विगत 30 से 40 वर्षों से चली आ रही है, इस 30 से 40 वर्षों के बीच में बिहार को पूरे देश में सबसे ज्यादा बदनामी उठाना पड़ा है। बिहार का छवि खराब किया गया है और ये सिर्फ हम मीडिया वालों को दोष नहीं दे सकते हैं। अगर कोई दोषी है तो गलत राजनीति करने वाले। जब गलत राजनीति होता है तो उसका फायदा प्रशासनिक पदाधिकारी उठाते हैं और वह उसका हिस्सा बनके सिर्फ अपने स्वार्थ में काम करते हैं और जनता का हित पीछे चला जाता है। इन चीजों को बड़ी ही आसानी से आप समझ सकते हैं। आप किसी भी प्रदेश में चले जाइए, अगर आपको बिहारी कह दिया तो आपको दुख होता है, जबकि बिहारी कहने में सुनने में गर्व महसूस होना चाहिए। और यह गर्व महसूस इसलिए होना चाहिए, यह बिहार गौतम बुद्ध की धरती है, महावीर की धरती है, गुरु गोविंद सिंह की धरती है, वीर कुंवर सिंह की धरती है। यहां लोकतंत्र का जन्म हुआ है, समता बंधुत्व का मिसाल यहां से दिया जाता है। गंगा जमनी तहजीब जहां झलकता है, वहां आज बिहार अगर पीछे जा रहा है तो कहीं ना कहीं गलत राजनीति के कारण। और इसलिए मैं कहता हूं कि बिहार को बदलेंगे, लेकिन बिहार को बदलने के साथ साथ बिहार की राजनीति को भी बदलेंगे। और उसी राजनीति को बदलने के लिए महान जनता पार्टी की स्थापना की गई है। युवा लोग अगर राजनीति में नहीं आ रहा है तो इसके पीछे के कारण आप समझ जाएंगे कि क्यों नहीं युवा आना चाहती है। आखिर इसके पीछे की समस्या क्या है? तो समस्या सिर्फ एक पाएंगे, जो स्थापित नेता है वह कहीं न कहीं माफियागिरी से जुड़ा हुआ है, कहीं न कहीं गलत राजनीति से जुड़ा हुआ है, गलत सोच के साथ जुड़ा हुआ है। और वह युवाओं को आगे आने का मौका नहीं देना चाहता है, क्योंकि युवा जैसे ही सकारात्मक राजनीति करने के लिए बिहार में प्रवेश करेगा, उन तमाम धोतीबाजों का रास्ता बंद हो जाएगा जिस रास्ते से वो माफियागिरी करता है। हम जब बात करते हैं बिहार का तो बात यह भी करना पड़ेगा कि बिहार का जो आज छवि है उसमें सबसे एक बड़ा कारण जो पलायनवादी छवि बना हुआ है कि बिहार के युवा सबसे ज्यादा पलायन करता है, दूसरे प्रदेशों में जाके काम करता है। और यह जो बनाया गया है, यह जो सिचुएशन क्रिएट किया गया है, यह यहां के नेताओं के वजह से क्रिएट हुआ है। नेताओं ने जानबूझकर क्रिएट किया है। हम जब जॉब की बात करते हैं, जॉब है नहीं। बिहार अगर जीडीपी में ग्रोथ कर रहा है, देश अगर जीडीपी में ग्रोथ कर रहा है, तो उस स्तर पर जॉब का क्रिएशन क्यों नहीं हो पा रहा है, सृजन क्यों नहीं हो पा रहा है, लोगों को जॉब क्यों नहीं मिल पा रहा है, सरकारी नौकरियां क्यों नहीं मिल पा रही है। एक अध्ययन से पता चलता है कि इस देश में हर साल लगभग 4 करोड़ के आसपास लोग मैट्रिक, इंटर, 10+2 और ग्रेजुएशन करता है, जिसमें लगभग 1 से 1.5 करोड़ लोग ड्रॉप आउट हो जाता है। और अगर कोई ड्रॉप आउट हो रहा है, पढ़ाई बीच में ही छोड़ रहा है और कुछ पढ़ के आगे निकल रहा है, जॉब तो दोनों को चाहिए। भूखे कोई नहीं रह सकता है, पैसा की जरूरत सबको है। तो हम कैसे जॉब देंगे? जॉब देने का जो बड़ा एक सेक्टर होता है, उस स्तर पे आप देखेंगे उच्च स्तर पे जो पढ़ाई होती है मेडिकल सेक्टर में, उसमें स्थान लिमिट किए हुए हैं। जबकि डॉक्टर और उससे रिलेटेड, फार्मेसी से रिलेटेड, मेडिकल से रिलेटेड लाखों जॉब क्रिएशन हो सकता है, जिसका डिमांड भारत में बहुत है। लेकिन जानबूझकर डॉक्टर का सीट कम करके रखा जाता है। जिस स्तर पे बच्चे अध्ययन कर रहे हैं, उस स्तर से अगर उसका एडमिशन नहीं होगा तो ये जो डॉक्टर की जो कमी है वो कैसे पूरा होगा।
लोगों की स्वास्थ्य सुविधाएं कैसे बेहतर बहाल होगी जब नर्स ही नहीं है, जब डॉक्टर ही नहीं है, मेडिकल एक्सपर्ट ही नहीं मिलेगा, तो आखिर इलाज बेहतर कैसे होगा? हम बेहतर इलाज की कल्पना नहीं कर सकते हैं। इंजीनियर की अगर बात करें तो इस देश में पूरे इंजीनियर कॉलेज को मिला दे तो लगभग 13 लाख सीट बनता है, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि इस 13 लाख में लगभग 4.5 लाख एडमिशन ही नहीं होता है। अब एडमिशन नहीं होता है, उसका 2-3 वजह हो सकता है कि जितने भी प्राइवेट कॉलेजेस हैं, यहां तक कि सरकारी कॉलेजेस हैं, उनमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं है, उसमें पीएचडी होल्डर नहीं है, उसमें मास्टर डिग्री होल्डर नहीं है, एक्सपर्ट होल्डर नहीं है। तो कागज पे तो कॉलेज है, कॉलेज यूनिवर्सिटी कागज पे तो है, बट क्वालिटी एजुकेशन बच्चों को नहीं मिल पाता है, तो बच्चे की रुचि उन कॉलेजेस में नहीं है। दूसरी बात कि इस देश में दुर्भाग्य है कि पढ़ाई पे भी जीएसटी लगा दिया गया। आज बड़े बड़े डेवलप कंट्री में देखेंगे कि एजुकेशन पे जीएसटी टैक्स नहीं लगा हुआ, लेकिन इस हिंदुस्तान में लगा हुआ है। इसका दुर्भाग्य यह होता है कि पढ़ाई भी एक बिजनेस बन गया है और बड़े बड़े कॉलेजेस बड़ा रेट रखता है एडमिशन और पढ़ाई का, जो गरीब लोग भर नहीं पाते हैं। तो महंगे पढ़ाई होने की वजह से लोग पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, और यह कारण होता है कि 4.5 लाख सीट खाली रह जाता है। एक साधारण कॉलेज का भी 90,000 से लेकर 2 लाख रुपया प्रति साल फी होता है। मोटा मोटी अगर आप देखेंगे तो 5 लाख से लेकर 8 लाख रुपया तक पूरे कोर्स का, 4 साल का जो कोर्स होता है उसका फी होता है। मेडिकल कॉलेज में, जैसे एक उदाहरण मैं देना चाहता हूं, डीवाई पाटिल जो मुंबई में कॉलेज है, उसका मेडिकल डॉक्टर बनाने के लिए 1,40,00,000 रुपया फी है। जिस देश का एवरेज लोगों का इनकम 25,000 रुपया मंथली से कम है, वह 1,40,00,000 रुपया कैसे भरेगा? 8 लाख रुपया बीटेक कराने के लिए कैसे देगा? सरकार मदद नहीं करती है, और सरकार बिहार में 4 लाख रुपया कर्ज जो दे रही है, तो वो 4 लाख रुपया में होता नहीं है। अच्छे कॉलेज में बच्चे एडमिशन नहीं ले सकते हैं, सब वैसे कॉलेज में जाते हैं जहां सिर्फ एडमिशन लेते हैं और डिग्री मिलता है। तो जब स्किल मिलता नहीं है तो उसे रोजगार नहीं मिलता है। और ये सारा कारण जो मैं बता रहा हूं, जो सारी समस्या, इसका मुख्य जड़ है बिहार की गलत राजनीति, देश की गलत राजनीति। जब गलत लोग, माफियागिरी लोग बैठेंगे तो उन्हें समझ में नहीं आएगा कि टेक्नोलॉजी को कैसे आगे बढ़ाया जाए, बिहार ही नहीं देश की अर्थव्यवस्था को कैसे सुदृढ़ किया जाए, कैसे जॉब क्रिएट किया जाए, किस किस सेक्टर में जॉब दिया जाए। इन तमाम चीजों को हम बचपन से देखते हुए आ रहे हैं, और अंत में एक निर्णय हम लोगों ने मिलकर लिया कि इन्हें एक सकारात्मक राजनीति करने के लिए एक मंच होना चाहिए, और महान जनता पार्टी का स्थापना हम लोगों ने किया है और एक मंच बनाया है युवाओं के लिए, उनके इन समस्याओं के समाधान के लिए। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं कि इन कॉलेजेस में मेडिकल सेक्टर हो, इंजीनियरिंग सेक्टर हो, बीटेक सेक्टर हो, स्किल सीखने के लिए एक आईटीआई होता है, और उस आईटीआई में भी मात्र 25 लाख बच्चे ही एडमिशन ले पाएंगे, और 15,000 आईटीआई इंस्टीट्यूशंस है इस देश में। 25 लाख बच्चे एडमिशन ले पाएंगे, जिसमें 50% कॉलेज तो कॉलेज लायक ही नहीं है, सिर्फ बिल्डिंग है और बाहर बोर्ड लगी हुई है। तो यहां भी बच्चे एडमिशन नहीं ले पाते। अगर मेडिकल सेक्टर को जोड़ दें, इंजीनियरिंग सेक्टर को जोड़ दें, आईटीआई को जोड़ दें, तो लगभग जहां स्किल की ट्रेनिंग होती है 50 लाख बैठता है, और 3 करोड़ लोग मैट्रिक, इंटर, 10+2, ग्रेजुएशन, ये सब पास आउट हो रहा है। तो 3 करोड़ जहां पास होगा, वहां मात्र लगभग 50 लाख का सीट रहेगा, तो 2.5 करोड़ लोग क्या करेंगे? यह चिंतनीय सवाल है। हां, एक बात कह सकते हैं कि जब बेहतर क्वालिटी एजुकेशन बच्चे लेके नहीं आता है, तो अच्छे अच्छे जगह पे वो सेटल्ड नहीं हो सकता है। तो अगर सरकार का सिर्फ इतना काम है कि हम डिग्री दे दें, तो सिर्फ डिग्री दे देगा तो उसे नौकरी भी नहीं दे पाएगा।
ये तो एक बात हुई। दूसरी, बच्चों के भविष्य के साथ सरकार खिलवाड़ कर रही है कि क्वालिटी एजुकेशन नहीं दे रही है। आप एक डाटा आया है जिसमें आप देखेंगे कि इन कॉलेजेस में मात्र 44.5% ही पीएचडी होल्डर है। ज्यादातर कॉलेजेस में 40% फैकल्टी है ही नहीं। प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर 50% कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में नहीं है। जाते हैं, एडमिशन लेते हैं, क्लासरूम में बेंच तक नहीं नजर आता है। तो आईटी हब, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, रिसर्च का सारे सुविधाएं, अध्ययन से जितनी भी बड़ी बड़ी सुविधाएं होती है जुड़ी हुई, वो जब कॉलेज में है ही नहीं तो हम क्या सीखेंगे? और जब नहीं सीख के आएंगे तो बड़े बड़े जो कंपनियां हैं वो हमें नहीं मौका देगा, और जब मौका नहीं देगा तब हम रोजगार के लिए जब चिल्लाएंगे तो मोदी जी कहेंगे कि पकोड़े तलो। और मोदी जी जब कहेंगे कि पकोड़े तलो, वहां भी आप फेल कर जाते हैं, इसलिए कि तेल का रेट इतना महंगा कर दिया है, गैस का रेट इतना महंगा कर दिया है कि आप पकोड़े के एक छोटे से स्टॉल भी नहीं लगा पा रहे हैं। तो हमें करना क्या होगा, इस पर भी सोचना पड़ेगा। एक बात और मैं बता दूं कि जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वह हर साल 6% से लेकर 8 से 10% तक जॉब होल्डर का छटनी कर रहा है। एक बड़ी कंपनी था जो 2-3 साल पहले की मैं बात बता रहा हूं कि 2.5 लाख लोगों को छटनी कर दिया। इस कोरोना काल में 12 करोड़ लोगों का जॉब चला गया। हर सेक्टर में 30% जॉब कम हो गया है। तो फिर वही सवाल है कि अगर जीडीपी बढ़ रहा है, ग्रोथ कर रहा है, तो लोगों को जॉब क्यों नहीं मिल रहा है, नौकरी क्यों नहीं मिल रही है? यह एक सवाल है। सवाल यह भी है कि जब नए जॉब क्रिएट नहीं हो पा रहा है तो जो काम कर रहा है जॉब होल्डर, कंपनी हो या सरकार, जॉब होल्डर से ही, नौकरी करने वाले से ही इतना काम कराना चाहता है कि उसका इतना तेल निकालना चाहता है कि वो मानसिक रूप से फ्रस्ट्रेट हो जाता है और समय से पहले शुगर का बीमारी, बीपी का, अलग अलग बीमारियों से वो ग्रसित हो जाता है। एक स्वस्थ नौकरी करने वाले बहुत ही कम आपको मिलेंगे। तो इसके पीछे का जो समस्या जो उत्पन्न किया हुआ भी सरकार है। इतना लोग, जब बेरोजगार इतना घूम रहा है तो फिर रोजगार नहीं दे रहे हो, जो रोजगार कर रहे हो उसी से तेल निकाल रहे हो, तो यह देश आगे कैसे बढ़ेगा? इन्हीं समस्याओं के समाधान के लिए महान जनता पार्टी आई है। मैं एक और उदाहरण से समझाना चाहता हूं। एक अमेज़न जो बड़ी कंपनी है, वो 27,000, जो दुनिया भर को अमेज़न जो डिलीवर करती है प्रोडक्ट्स को, मात्र 27,000 ही उसके पास स्टाफ है। आप सोच सकते हैं। अडानी 11 लाख करोड़ का उसका संपत्ति है और मात्र उसमें 43,000 लोग ही काम करते हैं, 43,000। आप आईटीसी मात्र 23,000 ही लोगों को जॉब दे पाया है। बड़े बड़े जो 5 स्टार होटल, 3 स्टार होटल, 7 स्टार होटल, उसमें जितना जॉब होल्डर होना चाहिए उसका मात्र 10% जॉब होल्डर है, और उसी को परेशान कर करके मैनेजमेंट काम कराना चाहती है। यूनिलीवर जो बड़ी कंपनी है, हिंदुस्तान यूनिलीवर का जो आपने नाम सुना होगा, जो 50 प्रोडक्ट से ज्यादा मार्केट में वो मार्केटिंग करती है, मात्र 40 से 50,000 मात्र जॉब होल्डर उसके पास है। तब यहां एक मौका मिलता है प्रधानमंत्री मोदी जी को इंटरव्यू देने का, और सुधीर चौधरी जैसे पत्रकार के सामने। और पत्रकार ऐसा ही होना चाहिए जिसको कुछ भी बोलो वो सहेगा, क्योंकि वो हम लोग जो कहते हैं कि वो मीडिया नहीं है, वो गोदी मीडिया है, और आराम से गोदी मीडिया को समझा देता है कि पकोड़ा तलना ही रोजगार है, और ये सुनता है, और यह अगले बार आता है और टीवी पे एक प्रोग्राम बनाता है कि सभी लोग सरकारी नौकरी इसलिए चाहते हैं कि उसमें ऊपरी कमाई कर सके, घूस कमाई कर सके। इतना नीच मानसिकता के पत्रकार और इतना नीच इंटरव्यू आप सुनते हैं, इसके बावजूद आंदोलन आप नहीं कर पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं
हम तमाम लोग दोषी हैं। करना क्या होगा? करना यह होगा कि कोऑपरेटिव सेक्टर को, माइक्रो फाइनेंस, माइक्रो इंटरप्राइजेस को बढ़ावा देना होगा। आपने नाम सुना होगा अमूल का, आपने कई डेयरी प्रोजेक्ट का नाम आपने सुना होगा जो कोऑपरेटिव बेस्ड काम करती है और उसमें लाखों लोगों को रोजगार मिला है। एक उदाहरण से मैं समझा दूं कि यूनिलीवर, हिंदुस्तान यूनिलीवर, जिसमें 58,000 करोड़ का मार्केटिंग करती है और मात्र उसके पास 21,000 ही जॉब होल्डर है, काम करने वाला लोग है। वहीं हैंडीक्राफ्ट्स इंडस्ट्रीज आप देखेंगे इस देश में, और 32,000 करोड़ का जो उसका मार्केटिंग है, और उसने 69 लाख लोगों को रोजगार दिया है। हम ये कह सकते हैं 650 गुना रोजगार दिया है सिर्फ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज ने। तो इस देश में हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देना होगा ताकि ज्यादा ज्यादा जॉब क्रिएट हो सके। हमें बढ़ावा देना होगा माइक्रो फाइनेंस कंपनियों को, जो छोटे छोटे लोन देकर छोटे छोटे रोजगार को क्रिएट करती है और सपोर्ट करती है, माइक्रो इंटरप्राइजेस का, कोऑपरेटिव सोसाइटी का। और जो मोदी जी ने कहा था वोकल फॉर लोकल, इन्होंने वोकल फॉर लोकल तो बोल दिया, बट लोकल पे काम करने का जो सहूलियतें होता, सुविधाएं होता है, वो नहीं दिया और अंततः लोकल फॉर वोकल फेल कर गया है। ये जुमलाबाजी सिर्फ साबित हुआ है। महान जनता पार्टी ये चाहती है कि हर हाथ में काम मिले, हर व्यक्ति को टैलेंट हो, स्किल हो, और उसे सीखना पड़ेगा। आप चाहे आप यूट्यूब से सीखें, मोबाइल के किसी ऐप से सीखें, लेकिन आपको सीखना पड़ेगा और स्टार्ट करना पड़ेगा। जब तक आप स्टार्ट नहीं करेंगे तब तक बात नहीं बनेगी। तो अब सरकार को क्या करना चाहिए? सरकार को सबसे पहला निर्णय लेना चाहिए कि एजुकेशन पर फोकस करे, क्वालिटी एजुकेशन दे, स्किल्ड बेस्ड एजुकेशन पर फोकस करे, हर व्यक्ति को स्किल्ड बनावे। स्किल इंडिया मोदी जी ने लाया, लेकिन किधर से लाया और किधर गया ये पता ही नहीं चला। सर्टिफिकेट खूब वितरण हुआ, लेकिन सर्टिफिकेट पे नौकरी और जॉब नहीं मिलता है, नौकरी और जॉब टैलेंट पे मिलता है। इसलिए एजुकेशन जो हो वो क्वालिटी बेस्ड एजुकेशन हो, और महान जनता पार्टी इसी पे काम करने के लिए आई है। कोऑपरेटिव सोसाइटी, माइक्रो फाइनेंस, माइक्रो इंटरप्राइजेस को बढ़ावा देना चाहिए और उसको ज्यादा से ज्यादा सरकारी स्तर पर प्रमोट करना चाहिए। छोटे छोटे बिजनेस पर फोकस करना चाहिए। गवर्नमेंट एक्शन में आके उसके हिसाब से, रोजगार के क्रिएशन के हिसाब से नियति और नीति दोनों साफ सुथरा बनाना चाहिए। यह आंकड़ा बेस्ड हो, डाटा बेस्ड हो कि हम मैक्सिमम कितने लोगों को रोजगार दे पाएंगे। यह नहीं कि हम 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे और बाद में कह देंगे कि यह जुमला है। अगर इस प्रकार से कर रहे हैं तो देश को आप पीछे धकेल रहे हैं। युवाओं को गैम्बलिंग, जितने भी ऐप है जो आप चाहते हैं कि गैम्बलिंग ऐप से हम दौलतमंद बनेंगे और रोजगार क्रिएट करेंगे, अपने मोबाइल से तुरंत गैम्बलिंग ऐप को डिलीट करो और YouTube में जाकर सर्च करो। जो चीज आप करना चाहते हो उससे रिलेटेड लाखों वीडियो आपको मिलेगा। आप वहां से इंस्पिरेशन लो, वहां से स्किल हासिल करो और छोटे स्तर पे ही काम करो। कोई अगर आसपास के लोग कोई काम कर रहा है तो उसके साथ सटो। हो सकता है पहले थोड़ा कम पैसा मिलेगा, लेकिन जैसे जैसे आपका अनुभव बढ़ेगा वैसे वैसे पैसा भी बढ़ेगा, वैसे वैसे आप स्वयं काम करने के लिए तैयार हो जाएंगे और आत्मनिर्भर बनेंगे। आप लोगों को भी रोजगार दे सकते हैं। स्किल को सीखना पड़ेगा, स्टार्ट करना पड़ेगा और हर काम स्किल बेस्ड करो। सरकार को यह भी चाहिए कि जितने भी वैकेंसीज खाली पड़ा है, जितने भी बैकलॉग में खाली पड़ा हुआ है, उसको तत्काल भरे। महान जनता पार्टी इसी सोच के साथ आई है कि हम लोगों को रोजगार से जोड़ेंगे तो वैकेंसी जो खाली पड़ा हुआ उसको भरना होगा, और जब भरेंगे तो लोगों को रोजगार मिलेगा, हाथों में काम मिलेगा। तो जितना भी वैकेंसीज है उसको भरो। उच्च लेवल का एजुकेशन हासिल करने के लिए लोगों को मदद करो, स्टूडेंट्स को मदद करो, युवाओं को मदद करो और फ्री ऑफ कॉस्ट मदद करो। मेडिकल सेक्टर एक बहुत बड़ा सेक्टर हो सकता है, हब हो सकता है इस देश में, क्योंकि जिस हिसाब से पॉपुलेशन उस हिसाब से इलाज की सुविधाएं नहीं है।
क्योंकि एक्सपर्टीज मिल नहीं रहा है। तो यहां क्वालिटी बेस्ड एजुकेशन सेंटर को डेवलप करो, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करो और लोगों को एजुकेशन दे के इस सेक्टर में आप इन्वॉल्व करो। महान जनता पार्टी ये चाहती है कि सिर्फ चाय पर चर्चा नहीं। मोदी जी ने चाय पे चर्चा इसलिए किया, वो जानते थे कि चाय के दुकान पे सबसे ज्यादा बेरोजगारों की भीड़ होती है, और जहां बेरोजगारों की भीड़ होगी वहां अच्छे दिन का जब सपना दिखाएंगे तो युवा स्वीकार कर लेगा और हमें वोट दे देगा। और युवा ने यही किया है, वोट दिया है। बदले में युवाओं को पकोड़े तलने का सलाह मिला है, फिनांस नहीं मिला है। मैं तमाम युवाओं से, महिलाओं से, श्रमिकों से, किसान बंधुओं से, डॉक्टर, इंजीनियर से, रिसर्चर से, टीचर्स से, स्किल्ड बेस्ड जॉब होल्डर से, रेडी वाले से, ठेला वाले से मैं आग्रह करता हूं कि महान जनता पार्टी के सोच के साथ आप जुड़े। महान जनता पार्टी ये चाहती है कि हर हाथों को काम मिले, सबसे ज्यादा काम मिले, सबसे ज्यादा काम मिले, तब जाकर देश का नाम होगा और वही सकारात्मक राजनीति कहलाएगी। बदलेंगे बिहार, बदलेंगे राजनीति के साथ में बिहार में एक प्रयोग करने के लिए युवाओं से आग्रह करती है कि सकारात्मक राजनीति का हिस्सा बनिए। महिलाओं से आग्रह करते हैं कि सकारात्मक राजनीति से जुड़िए और घिसी पिटी राजनीति को बदलिए। जाति और धर्म से ऊपर उठ के मुद्दे पर बात करके काम कीजिए। जब तक मुद्दे पे काम नहीं होगा, बात नहीं बनी। सकारात्मक राजनीति से पद लेने के लिए नहीं होनी चाहिए, उस पद पर आकर अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए होना चाहिए। आप देखेंगे जब जब विधानसभा और लोकसभा का चुनाव होता है, तमाम विधायक और मंत्रियों का, सांसद का आप देखेंगे जो पैसा मिलता है, जो उनका कोटा है, वो पैसा रखा ही रखा रह जाता, वो खर्च नहीं कर पाता, सिर्फ इसकी कमी की वजह से। उनको पता ही नहीं है, वो अलग अलग सेक्टर से बस सिर्फ खींचने में लगा हुआ रहता है। जो पैसा ही खर्च नहीं होगा, जो सांसद विधायक अपना हिस्से का पैसा, अपने क्षेत्र में जो पैसा विकास के लिए आता वो भी खर्च नहीं कर पाएगा, वैसे सांसद और विधायक को कब तक आप झेलेंगे। नकारात्मक राजनीति को आज ही दफन कीजिए, सकारात्मक राजनीति का बीज बोइए और एक हरा भरा पेड़ बना के उस छांव में जीवन को आगे बढ़ाइए। तभी जाके आपके बच्चों का भविष्य आगे बढ़ेगा, लोगों को रोजगार मिलेगा, पलायन रुकेगा, किसानों के आय दुगना होगा, चौगुना होगा, तमाम इंडस्ट्रीज लगेगी, एजुकेशन बेस्ड इंडस्ट्रीज लगेगी, मेडिकल बेस्ड इंडस्ट्रीज लगेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर बेस्ड इंडस्ट्री लगेगी, कोऑपरेटिव सोसाइटी डेवलप करेगा, छोटे छोटे मार्केट जब ज्यादा डेवलप करेगा, कुटीर उद्योग जब ज्यादा डेवलप करेगा, ज्यादा हाथों में काम आएगा और तब जाकर हम सब लोग सुखी जीवन जी पाएंगे और सकारात्मक राजनीति के छांव में हम लोग मुस्कुरा पाएंगे। महान जनता पार्टी का यही सोच है। आइए हम सब लोग महान जनता पार्टी से जुड़ें और देश को बदलें और देश की राजनीति को बदलें। बहुत बहुत धन्यवाद।